क्या चल रहा है जापान में? जापान में ना घर पूरा का पूरा ऐसे, ये वाली प्रोटीन बार ना कुछ जापान में ना छोटे बच्चों को ऐसे लेकर जाते हैं और अंदर वीडियोस अलाउड नहीं होती है। कसम लगे क्लोज है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज फाइनली मुहूर्त निकला है हमारी मॉर्निंग वॉक का। फिलहाल टाइम हुआ है 5:30, तो हमने सोचा चलो आधा घंटा है, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, एटलीस्ट शुरुआत तो होगी दोबारा से। फिलहाल वेदर अपडेट कुछ ऐसी है कि थोड़े थोड़े काले बादल छाए हुए हैं। मुझे लगता है आज भगवान को पता चल गया कि ये दोनों फिर निकले मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर से बादल कर देता हूँ। घूमना होता ना मेरी तरह, वो सुबह उठ के पर्टिकुलर टाइम से निकल जाता है, और जैसे नहीं घूमना तो भगवान को पटालने का ये जिसको अगर किसी को मैं बहाने सुबह की क्लिप्स दिखा दूं ना तो पता दिखाया चल करो जाएगा ना। कितने बहाने मारता दिखाया है करो, कोई। कितना झूठ बोलोगे। मुझे बोलते हैं प्रिया प्लीज तू ही चली जाना, प्लीज मेरी नींद क्यों खराब कर रही है। और अब घूमना मेरे होता को है। इतने अच्छे सपने आ रहे थे, मैं इतने अच्छे सपने देख रहा था सुबह सुबह, उठा दिया मुझे। और पता है अगर हम जैसे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते ना तो कल रात को पूरा बड़ा लेक्चर देके सोए, प्लीज यार प्रिया उठ जाया करना, तू ही उठ सकती है, तुझे तो पता है मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। हे मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक पे जाना, मैं ऑफिस भी टाइम से पहुंचता था, तब इतना बड़ा लेक्चर। और आप देखो सुबह उठते वक्त कह रहे प्लीज तू ही घुमा, मेरे तो सपने में कांजी आ रही है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो ये जीरो और क्रॉस वाली गेम किस किस ने खेली है? जापान के पार्क में ऐसे दी होती है, जैसे सारे स्विच कर दो एक बारी, ठीक है? पहली बारी किसकी? आप चलोगे? चलो। तो बारी तो चलो। ऐसे ऐसे थोड़ी होता होगा, एक चलनी होती होगी ना, जैसे जीरो काटा खेलते थे। तो आ तो गया, जैसे मेरा क्रॉस। ये आ तो गया था मेरा, यहाँ पे 3 ये आ गए थे, ये नहीं बना, कुछ यहाँ पे भी नहीं बना। बनी। ये ट्रायंगल क्यों दिया? वो जीरो और क्रॉस नहीं होता था गेम में? अरे एक ट्रायंगल तो वो होता नहीं नहीं। आती है क्या यार, ऑनलाइन गेम, ऐसे लक, ऐसे घुमाओगे तो तीनों इक्वल आने चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या ये? मैं तो इसे जीरो और क्रॉस समझ रही थी। पर ये क्या कर रहे हैं? वही तो मैंने सोचा कि ये ट्रायंगल क्यों आ गए अब। मेरे को आपने तो ना लगा गेम वो खेल ही नहीं लाइफ में कभी। आप पहले से गरीब हो। आपने खेली आप है। पहले, मैं तो खेल लिया, आप पहले से मैं गरीब तो हो। पैदा हुई हूँ तब से गरीब हूँ, मैं तो हाँ, बोल ही रही हूँ मैं गरीब हूँ। गेम नहीं खेली तुमने नहीं। यार, कमो लाओ यार, पैसे वाले खेलते आ जाओ। तो अब टाइम हुआ है 5:55 और हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हाफ एन आवर की वॉक की है। एक्चुअली जब हम उठते नहीं है ना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो शोगन साहब जाते हैं फिर 8:30-9 बजे तक, फ्लेक्सिबल है तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी दिन हम सुबह उठ जाए, बाई चांस 5 उठ जाए, 5:30 उठ जाए, तो शोगन साहब को यार जल्दी जल्दी बना दे, 7 बजे चला जाता हूँ आज, तो चल 7:30 भी तो चला नहीं रही है जाता हूँ भाई, आज। ये ऐसे आती है, ऐसे 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 घूम रही होती है ऐसे। मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ी एक्टिव होके चल, और जब उठ ही लिए हैं। रिवर्स है केस, वाइस वर्सा केस है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना एक घर से, तो शोभन साहब कह रहे हैं कोई तो पराठे बना रहे हैं प्रिया। मैं कहा जैपनीज और पराठे, कुछ ना कुछ नॉन वेज पक रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ मीजो सूप टाइप बन रहा होगा। बट खुशबू बहुत अच्छी थी, ऐसा लग रहा था जैसे देसी घी के ट्रायंगल वाले पराठे बन रहे हो। अगर हमारे घर में धुआं उठ जाए ना और सेंसर में चला जाए और वो 10 सेकंड तक सेंसर बंद ना हो, 10-20 सेकंड तक का कुछ रूल है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्टार्ट होकर घर पहुंच जाएगी, उनको सीधा संकेत चला जाएगा कहाँ पे है, वो सारा इंटरकनेक्टेड है। फिर भाग भाग के हम आएंगे, कह देंगे अरे मत आओ हम पराठे बना रहे, पराठे बना रहे। नहीं, एक्चुअली तब हुआ था जब हम वहाँ पहले रहते थे ना, हाँ। वाशिजू में रहते थे, हम्म। तो एक दोस्त के घर पे गया था, वो कुकर था, दाल बना रहा था, तो 2-3 लोग साथ साइड वाले अपार्टमेंट में रहते थे, तो अपने घर में दाल लगा के चला गया, कहीं दाल उबली और उबल के ना उसका धुआं उठने लगा, पता नहीं कैसे जो भी था, तो धुआं उठ उठ के फिर वो सीधा सेंसर में चला गया। सेंसर बोल रहा था वो दूसरे दोस्त के रूम में था, तो भाई लिटरली फायर ब्रिगेड आ गई थी, फिर उन्होंने बताया उनको कि ये गलती से हो गया, ये वैसे वैसे, फिर वो गई। जबकि अपने इतने बगल में है तो जल्दी आ जाएगी। अभी वो देखना दिल्ली वाला जो केस हुआ, हाँ वहां वहां पे पे तो यार बहुत कह रहे बुरा हैं कि हुआ। 3 मिनट की दूरी पे वो थी, फिर भी 1 घंटा लग गया फायर ब्रिगेड को आने। स्टेशन 3 मिनट की दूरी पे थी। जो फायर स्टेशन था बिल्कुल बगल में था, ओह, फिर भी 1 घंटा लग गया। बहुत यार। उसमें तो ज्यादातर मैंने सुना फॉरेनर्स ही मरे हैं ना, 20-22 थे शायद। इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे ये लोग तो भाई रहेंगे लोग ना। कैसे कूद रहे थे यार। हम्म। मतलब एक एग्जिट था वो भी बंद था, इमरजेंसी एग्जिट भी बंद था, बताओ। यहाँ नहीं है, यहाँ तुम देखोगे सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे चेकिंग भी तो होती है। अभी चेकिंग मैंने होती है। लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि यहाँ पर कैसे एक मैम आती है जो इंस्पेक्शन करती है हर चीजों की, कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ये इंश्योर करते हैं यार। और मैं तो एक्चुअली ऑफिस जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है, वहाँ पे भी साइड में लोग रहते हैं, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहते हैं। किसी ने कोई, जैसे उसमें ना बाउंड्री बना रखी है साइड में लोहे की, उससे जाली से, हम्म। किसी ने वो लोहे की जाली वगैरह तो नहीं वो करी है, लोग खोल के देखते हैं, ताकि क्योंकि
मतलब इनकी चीजें सारी ठीक पड़ी रहती है, कोई छेड़ता तो है नहीं। तो क्या फिर होता है भी उस पर चेक रस्ट करते लग हैं। जाता है, तो क्या हो गया, मान लो सुनामी आ गई या कोई इमरजेंसी में ऊपर जाना पड़ा, मान लो टाइम पे लॉक नहीं खुला, तो ये क्या करते हैं उस लॉक की या फिर जितने भी चाबियां हैं, जो भी चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम हफ्ते में 2 हफ्ते में खोलते हैं, बंद करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये नहीं है कि मतलब ठीक है पड़ी है देख लेंगे, नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि जब इमरजेंसी आए तब हम उसका जो टेक टाइम है वो कम कर सके। ओहायो गोजाइमास। सीजन आ गया है, अब ऐसे स्नेल काफी जगह पर मिलेगी देखने को। और जो भारती सिंह है उनके बेटे को काफी पसंद है स्नेल, तो उन्हें मैं एडवाइस करूंगी कि प्लीज जापान आए और अपने बेटे को खूब सारी स्नेल दिखाएं। सो आज जापानीज किचन में हम बना रहे हैं पास्ता, जिसे हम बॉईल करके सुबह ही चले गए थे। जब मेरे पास काफी सारी वेजीज होती है ना, तब मेरा टारगेट यही होता है पास्ता बनाना। और ये किंग ऑयस्टर मशरूम हम दोबारा लाए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने खाई तो हमें बहुत टेस्टी लगी, तो अब इसे हम रेगुलर यूज पर लाने लगे हैं। सो सारी वेजीज तो मैंने सॉटे कर ली हैं और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता के लिए सॉस। मुझे पास्ते में थोड़ी सी कमी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से बॉईल किया है। हल्का हल्का सा कच्चा लग रहा था। आज हम स्विमिंग चलेंगे शाम को। चल पड़ेंगे, अगर जाना है ना तो वो बंद करके जाना, क्या कहते हैं, पैक करके जाना अपने कपड़े स्विमिंग के। और यहाँ पर ना मैं आज टमाटर नहीं डाल रही हूँ, सीधा यही वाली सॉस ही डाल रही हूँ बस। ओ चिमनी ऑन करना पड़ेगा। प्लस इसमें थोड़ा सा मैं सैलेड ड्रेसिंग डालूंगी, इससे ना थोड़ा क्रीम अच्छा बन जाता है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये पास्ता वाला वाटर। तो यहाँ पर हमारा क्रीमी रेड सॉस पास्ता प्रॉपर रेडी है। तो यहाँ पे शोगन साहब का लंच भी पैक हो गया, जिसमें मैंने पास्ता दिया है, सैलेड में मैंने चेरी टोमेटो दिए हैं। अभी मेरी छोटी सी जापानीज किचन का हाल कुछ ऐसा है। शोगन साहब ऑफिस जा चुके हैं, अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले क्लीन करते हैं, फिर कुछ करेंगे। ब्रेकफास्ट भी मैंने भी कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी पूरी किचन एकदम साफ हो चुकी है। ऐसी किचन मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे मैं बाकी काम करूँ ना करूँ, लेकिन किचन प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ। वैसे जब मैं एक बार किचन क्लीन कर देती हूँ ना, मैं इसमें कुछ भी कुकिंग नहीं करती, सीधा डिनर ही कुक करती हूँ। बट आज मेरे पास ना सैलेड था ना कुछ था खाने के लिए लंच में, और पास्ता भी आज मैंने कम ही बनाया था क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा बन गया था। तो इसलिए अभी मैं पोहा बना रही हूँ, और पोहा जनरली ना नकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा टमाटर वगैरह डाल के बनाती हूँ उसको ना। वो जो बाजार में मिलता है ना बिल्कुल ड्राई पोहा, अगर मुखर्जी नगर में किसी ने पोहा खाया होगा ना, नवदीप को वैसा पोहा पसंद है। हाफ मैंने ये शोगन साहब को दे दिया था, हाफ मेरे लिए रख लिया था। बहुत ही बढ़िया लगते हैं जूसेस। इसमें एक्चुअली क्या है, मेनली वेजिटेबल होती है। ये देखो इतनी सारी वेजिटेबल होती है और 3 फ्रूट होते हैं। तो ये मैं करने वाली हूँ मेरे लंच में। ये ग्रीन टी तो मेरे टेबल पे ही रखी रहती है, क्योंकि मैं कभी कभी पानी पी लेती हूँ, बीच बीच में ग्रीन टी पीते रहती हूँ और सामने व्यू एंजॉय करती रहती हूँ। जापान में ना छोटे बच्चों को ऐसे लेकर जाते हैं और रोड क्रॉस करना सिखाते हैं, कैसे रोड क्रॉस किया जाता है। तो ये देखो ये मैम है, छोटे बच्चों को लेकर जा रही है कि हाथ ऊपर रेस करो और अब रोड क्रॉस करो। ये देखो ये बच्चे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, आगे पीछे दोनों मैम होती है, लाइन बना के जा रहे हैं, और सबने इतनी कलरफुल कैप पहनी है ना, इतने क्यूट लगते हैं ये छोटे छोटू से। 2000 years later. अभी मैं व्लॉग दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ अब शाम को। अभी टाइम हुआ है 4 o'clock और मैं जाऊंगी बाय वॉक करते हुए अपनी स्विमिंग क्लास के लिए। मुझे यहाँ से लग जाएगा कम से कम भी 1.5 घंटा। अब तक क्या होता था ना, मैं जाती थी साइकिल पर, बट आज मैंने सोचा कि नहीं वॉकिंग कर लेते हैं, तो मैंने सोचा इसी बहाने इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और वहां तक पहुंच भी जाएंगे। सेकंड मुझे डाउट है थोड़ी सी बरसात का, साइकिल पे छतरी लेकर चलाना अलाउड नहीं है। यहाँ देखो सुबह हमने दिखाया था ना फायर स्टेशन, तो ये फायर फाइटर्स है, ये यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, और वीकेंड पे भी प्रैक्टिस होती है, वीकडेज में भी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर आप वॉलेंटियर भी कर सकते हो। तो ये देखो जापान में ना घर पूरा का पूरा ऐसे डिसमेंटल किया जाता है, एक एक पार्ट्स के साथ। और जब भी कंस्ट्रक्शन साइट शुरू होती है ना, सबसे पहले ये बड़े बड़े डस्टबिन लगाए जाते हैं। कुछ भी कहो, ये जेसीबी वाला काम चलते देखते हैं ना, चाहे इंडिया हो चाहे जापान, मजा बहुत आता है। आई थिंक नेक्स्ट नंबर इस वाले घर का है, इसको भी क्योंकि पूरा कवर किया गया है, या तो इधर कंस्ट्रक्शन होगी या फिर इसको भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा, क्योंकि अंदर से देखो ये भी खाली कर दिया है। आई नो आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे नेट में से दिख रहा है, अंदर से ये भी पूरा खाली कर दिया, मतलब इसको भी डिसमेंटल करेंगे ये लोग। क्या चल रहा है जापान में, इस घर में भी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, सारे घर को रिपेयर किया जा रहा है क्या, क्योंकि आजकल बैक टू बैक सुनामी टाइफून के अलर्ट आते हैं। आई थिंक सब अपने अपने घर को दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं। देखो प्लानिंग का ना इतना डिफरेंस पड़ता है। अब इन्होंने अंडरपास में भी ब्लाइंड लोगों के लिए रास्ता बनाया हुआ है प्रॉपर, और साथ में
यहाँ पर वाटर ड्रेनेज के लिए बनाया हुआ है। तो ये होता है स्ट्रेट चलने का, ये जो डॉट्स है इसका मतलब है कि स्टॉप, और फिर यहाँ से स्ट्रेट मतलब सीधा चलते रहो। अभी मैं आई हूँ 7-Eleven। मैंने सोचा कि एक प्रोटीन बार ले लेते हैं, क्योंकि मैंने लंच बहुत जल्दी कर लिया था 12 बजे, और मैंने इवनिंग स्नैक्स कुछ भी नहीं खाया। तो स्विमिंग करेंगे तो भूख लग जाएगी। एक शोगन साहब के लिए ले लेती हूँ, एक मेरे लिए। तो मैंने लिए हैं ये 2 प्रोटीन बार, एक है आलमंड वाली और एक आई थिंक स्ट्रॉबेरी है, पता नहीं, दोनों ही टेस्ट करने वाले हैं। इसका तो पहले वाला एक चॉकलेट वर्जन हमने टेस्ट किया हुआ है, जो ये स्ट्रॉबेरी वाली है। इस बार मैं दूसरा वर्जन लेके आई हूँ इसका। आज मैंने ना एक ट्रिक अपनाई। मैं जब पहुंची भी नहीं थी ना, मुझे आधा घंटा था, उससे पहले मैंने कह दिया कि मैं पहुंच गई। शोगन साहब कह रहे अजय पहुंच गई, रुक जा मैं निकल के आता हूँ। और मैंने शोगन साहब का फेवरेट एक ब्रेड लाई हूँ, जो मुझे 7-Eleven पे मिल गया था, क्योंकि वो सिर्फ हमें ना उधर ही मिल रहा था, शिकोकू कहीं नहीं मिला था। बट इसे चलो लेट्स गो, अभी तक देखा नहीं है। तो वो ब्रेड है ये वाला, ये ना यहाँ पर मिलता ही नहीं था, अब आया 7-Eleven पे। पहले हमने सिर्फ ये शिकोकू ट्रिप पे गए थे ना, तब खाया था, और अब तक शोगन साहब ने ना देखा नहीं है। मैं तुम जाओ आगे, जब तक साइकिल वगैरह पार्क करो। गुस्सा हो गया, मैंने बोला रुक जा, आइज क्लोज, आइज क्लोज, आइज क्लोज, क्लोज आइज, कसम लगे क्लोज है, क्लोज है। ब्रेड लाई हो, लेकिन देख क्या लाई हो। ये आज 7-Eleven पे मिल गई, मैंने सोचा प्रोटीन बार ले लेती हूँ, भाई स्विमिंग करेंगे। हाँ अभी खाते हैं ना। सो अभी हम पहुंच गए हैं स्विमिंग सेंटर पे। सब टाइम हुआ है 5:30, और 8 o'clock तक हम स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले जो हमें भूख लगी है उसकी तृप्ति कर ले हम लोग। तो चलिए जी, हमने पेट पूजा तो कर लिया, अब अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बड़ी ये बंद है, अंदर वीडियोस अलाउड नहीं होती हैं। तो अब मैं अपना फोन बैग में रखती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। खुले पैसे बहुत ज्यादा हो रखे, लो इसमें रख ले, इसे ले लो। मेरे कान पे वो नहीं मिले। लेके नहीं आए आप? कम बाबा लेके नहीं मेरा आए? सामान लेके आई थी। हाँ आपका सामान तो लाइए। बैग में नहीं डाले थे क्या? बैग में नहीं डाले थे? तेरे बैग में है शायद, खट्टी। मेरे बैग में तो एक ही था। तो एक ही, पता नहीं दूसरा कहाँ है। 410। 820 डाल दो ना, वो 2 वाला प्रेस कर देना। Two 2,000 years later. अभी शोगन साहब ना ये लेकर आए हैं अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लेमन। कहते हैं कि स्विमिंग के बाद ना लेमन पीना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी अंदर वो पानी गया हो ना स्विमिंग पूल का, तो वो साफ कर देता है। बहुत ज्यादा चिल्ड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो है इसमें, है ना लेमन। हाँ लेमन का फ्लेवर आ रहा है। फ्लेवर को बोलते हैं जापानीज में आजी। आजी आजी। मतलब टेस्ट। अच्छा। और ये देखो टेस्ट के लिए ये लेके आई है ये प्रोटीन बार। मैं ये एक्चुअली ये प्रोटीन बार स्विमिंग को से पहले लेकर आई थी कि हम्म, पहले खाएंगे, बट वो ब्रेड मिल गया तो फिर ये, डिनर कर लेंगे। हाँ क्योंकि यही हमारा डिनर होने वाला है आज। मेरे वो वाली चॉइस तो बेटर रही। अब ये और देखते हैं ये कैसी निकलेगी। वो तो बहुत ही बढ़िया प्रोटीन बार थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। ये वाली प्रोटीन बार ना कुछ क्रीम वाले बिस्किट होते थे ना, वैसी है, 2 लेयर के बीच में क्रीम है और ड्राई भी है, वो ड्राई नहीं थी, है ना। टाइम देखो अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं, बट यहाँ पर 8 बजे ही सारे स्टोर बंद हो जाते हैं। जैसे बिग डे बंद हो गया, यहाँ पे ये बर्थडे एंड किड्स है ये बंद हो गया, इसके आगे वाला स्टोर है वो बंद हो गया। अब ये देखो ये भी एक यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है, ये भी बंद हो चुका है। तो जापान में आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए भी है एम्प्लॉयज़ का, कि चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं, लोग अपना जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने पैशन को टाइम देते हैं, जल्दी डिनर करते हैं और 9 बजे तक सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वही वाला है कि वो कहते थे ना अपने पेरेंट्स, सूरज के साथ उठो और सूरज के साथ ढलो। ये सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं। कई बार तो हम यहाँ पे वॉक करने आते हैं ना 7:30-7 बजे, तब ये मार्ट में एम्प्लॉयज आ चुके होते हैं। जापान में ना रात को रनिंग काफ़ी लोग करते हैं, बट फुल सेफ्टी के साथ। इन्होंने हाइलाइटर्स पहने हुए हैं,
2 बंदे पास किए हमारी साइड से और दोनों ने हाइलाइटर पहने हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं घर और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।